नमस्ते, हरिओम। 18 मई 2025 राहु का महागोचर। राहु आपके जीवन में क्या इंपैक्ट डालता है, आपके जीवन में पैसा कितना लेकर आता है, कितना ज्यादा आपको अमीर बना सकता है, राजा से रंग बना सकता है और रंग से राजा बनाने का काम भी राहु करता है। यकीन मानिएगा, राहु एक ऐसा मैल्फिक प्लेनेट है जो कि आपकी लाइफ के अंदर इतनी ज्यादा ग्रोथ देता है जितनी आपने सोची भी नहीं होगी। इस पूरे लाइव सेशन में बात करने वाले तमाम ऐसी चीजों के ऊपर कि राहु का इंपैक्ट कौन सी राशि पर कितना पड़ने वाला है और उसकी वजह से हमारे जीवन में किन चीजों में बदलाव हम महसूस करेंगे। आशा करता हूं सब लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, फिर सब लोगों का सेशन शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले समझो कि राहु होता क्या है, राहु खराब किससे होता है, राहु कौन सी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर राहु आपके जीवन में ठीक है तो यकीन मानिए आप वो सब कुछ पा सकते हो जो आप सोचते हो, क्योंकि राहु हमारे शरीर के इतने हिस्से से ऊपर गवर्न करता है। इसलिए आपने देखा होगा कुछ लोग अपने गले में चांदी की चेन डालना पसंद करते हैं। ये राहु का बेहतरीन उपाय है। राहु अगर आपके जीवन पे इंपैक्ट करता है तो 5 चीजें करता है। कौन कौन सी वो 5 चीजें हैं, कौन कौन सी राशि पे इंपैक्ट पड़ेगा, सब लोगों के क्वेश्चन आंसर लूंगा। परेशानी की बात नहीं है। जो लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं वो नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं कुछ लोगों को इस लाइव सेशन में जोड़ूंगा, वो लोग जुड़ सकते हैं। आपके हाथ के अकॉर्डिंगली राहु कैसे खराब होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। राहु फर्स्ट हाउस में हो, राहु सेकंड हाउस में हो, राहु थर्ड हाउस में हो, राहु फोर्थ हाउस में हो, राहु फिफ्थ हाउस में हो, राहु 10th हाउस में हो, राहु आपके जीवन में कौन से हाउस में क्या इंपैक्ट डालता है। इस सेशन को समझना ज्यादा जरूरी है। इसको देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, नहीं तो इंस्टाग्राम के रील्स में पागल होने वाले हो, ये भी श्योरिटी दे सकता हूं। क्योंकि राहु आपके दिमाग को कंफ्यूज करता है और राहु आपके दिमाग को कंट्रोल करता है। तो राहु का सबसे बड़ा उपाय होता है, जो व्यक्ति जितना ज्यादा महादेव का पूजन करता है, शिवलिंग पर दूध चढ़ाता है, शिवलिंग पर कच्चा दूध या पंचामृत 5 अमृत मिलाकर चढ़ाता है, वो कभी भी राहु की पीड़ा से परेशान नहीं होता। अब शुरुआत करते हैं राहु को समझने की। अब सेशन को शुरू करते हैं यहां से। आशा करता हूं सब लोगों को पसंद आएगा। निवेदन करता हूं सब लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं राहु। राहु क्या है? क्या राहु कोई प्लेनेट है या कोई एक छाया ग्रह है? तो राहु एक छाया ग्रह है। जी हां, राहु एक छाया ग्रह है जो हमारे शरीर के अंदर इतने हिस्से के ऊपर गवर्न करता है। मतलब जितना भी ज्यादा आप आइसोलेट होते हो, जितना ज्यादा आप सोचने की कोशिश करते हो, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है, आप सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा प्रीफरेंस देते हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, ये सारी चीजें आपकी लाइफ के अंदर राहु डील करता है। हम लोगों ने अभी ये बात करी। अब अगला सवाल आता है राहु की कितनी दृष्टि है और राहु कौन से हाउस के अंदर बैठकर क्या इंपैक्ट दे सकता है। कुछ लोगों को अपनी कुंडली के बारे में पता है, वो लोग पूछ सकते हैं। कुछ लोगों को मैं अभी जोड़ने वाला हूं, उन लोगों से मैं पूछूंगा। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करें कि राहु का मेन इंपैक्ट आपके घर में कैसे पता चलेगा। आपकी ऐसी कौन सी हरकतें होती हैं जो बदलना शुरू हो जाती हैं। उनमें से पहली हरकत होती है कि आपको गंदे कपड़े पहनना पसंद होता है। आप कपड़ों को धुलवा कर नहीं पहनते। आप जैसे कपड़े पहन रहे हो आपने आकर के हैंगर में टांग दिए, अगले दिन फिर वही कपड़े पहन के अपने डे टू डे लाइफ में निकल गए। ये राहु का सबसे बड़ा इंपैक्ट है। राहु सबसे ज्यादा इंपैक्ट इस चीज को देता है, जिसकी वजह से राहु आपका खराब होता है। ये 5 विशेष लक्षण बता रहा हूं जिससे राहु खराब होता है। समझ लीजिए, लिख लीजिएगा। पहला लक्षण है कि जो व्यक्ति अपने कपड़ों को बार बार रिपीट करता है उस व्यक्ति का राहु खराब होता है। मैं रिपीट करता हूं, जो व्यक्ति अपने कपड़ों को बार बार रिपीट करता है बिना धोए, उस व्यक्ति का राहु खराब होता है। जो व्यक्ति चेहरे पे बहुत ज्यादा दाढ़ी रखने की कोशिश करता है और दाढ़ी को सेट नहीं रखता, टाइम पे ट्रिमिंग नहीं कराता, बालों को सेट नहीं रखता, उस व्यक्ति का राहु खराब होता है। आप रिलेट करो अपनी लाइफ में, आपको पता चलेगा आपका कितना ठीक है और आपका कितना खराब है। दोस्तों के साथ बाहर निकलने का मन नहीं करता, 24 घंटे घर में रहने का मन करता है, सेल्फ आइसोलेशन फील करता है, ऐसे व्यक्ति का भी राहु खराब होता है। राहु खराब होने के ये 3 विशेष कारण।
चौथा कारण राहु का होता है, आप अगर बेड पर बैठकर भोजन करते हैं, आपका राहु खराब होता है। अगर सुबह उठते ही आपको अपने हाथ में फोन चाहिए, स्क्रीन को स्क्रॉल करने के लिए आपको यूज करना है, सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करना है, तो आपका राहु खराब होता है। ये राहु के सिम्टम्स है, जिससे ये पता चलता है कि राहु आपका खराब होता है या हो रहा है। शेयर मार्केट में अचानक से नुकसान मिलना, राहु खराब होना। घर के अंदर किसी के द्वारा कांच के बर्तन गिफ्ट आना, राहु खराब होना। आपके जीवन के अंदर मैं फिर से बार टाइप कर देता हूं अपॉइंटमेंट के लिए, आप इस पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। 7876999199, या वो नंबर मेरे हिसाब से गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको डाल देते हैं। ये लीजिए, अपॉइंटमेंट लेकर आप बात करना चाहें तो इस नंबर पे बात कर सकते हैं। हम राहु पे बात कर रहे हैं, पर उसके साथ कुछ लोगों को अब जोड़ लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि काफी लोग इंतजार करते हैं कि उनकी कब बारी आएगी और वो कब बात कर पाएंगे। चलिए, मैं कुछ लोगों को रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, जो लोग एक्सेप्ट कर सकें वो मेरे से जुड़ सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो रिक्वेस्ट भेजना चाहें वो भेज लिए, मैं उनसे बात कर लेता हूं। चलिए आगे बात कंटिन्यू करते हैं। राहु के ऊपर चल रहा था, प्लीज मुझे ज्वाइन करा लीजिए। नमस्ते जी, ओम नमः शिवाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? नमस्ते। नमस्ते जी, ओम नमः शिवाय। जल्दी बोलिए भैया। हरिओम बोलो जी। ओम नमः शिवाय जी, हरिओम हरिओम वही बोलिए। राहु सही करने के लिए शिव जी को उपाय करे। हेलो, हेलो। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, आराम से बात करो इनके करके। जैसे आपने राहु के लिए ये बताया कि ये चीजें अगर हम सही करेंगे तो राहु सही हो जाएगा। राहु के स्पेसिफिक, बहुत बढ़िया। राहु आपकी कुंडली में कौन से हाउस में बैठा है, उसको देख के अगर आप उपाय करेंगे तो राहु आपका 1000% ठीक हो जाएगा और आपको अच्छे रिजल्ट देगा। हम एक काम करते हैं, हम दो दो करके बात करते हैं, ऐसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। जस्ट सेकंड, ठीक है हेलो जी, आवाज आ रही है? जी गुरु जी। क्लियर है? जी 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 मैं डेट ऑफ बर्थ बताइए। 23 अठारह 10 बारह उन्नीस सौ 2001। तिरानवे 18/10 18/12/1993 1993। 2:20 AM 2:20 प्रयागराज। AM। प्रयागराज 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 में कहाँ पे था? प्रयागराज में कहाँ थे? मेन प्रयागराज नहीं है, अशोकनगर। क्या बात है, प्रयागराज में इतना समय गुजार के आया अभी हम कुंभ के अंदर। हाँ, मैंने सारे स्नान किए थे। क्या बात सिर्फ है, मेरा मेरा सिर्फ बसंत पंचमी छूटा था क्योंकि स्नोफीलिया बढ़ गया था। राइट। अब मैं कैरियर से रिलेटेड एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, कब तक मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी? कुंडली के अकॉर्डिंग आपका सवाल ये है कि क्या मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, राइट? एग्जैक्टली। तो जी सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करो कि सरकारी नौकरी कौन सा ग्रह देता है और सरकारी नौकरी मिलने का योग कौन सा ग्रह के साथ बढ़ता है। पहली बात, जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी चाहता है, सरकारी नौकरी की कोशिश करता है, उस व्यक्ति का सूर्य स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपकी कुंडली के अंदर अगर सूर्य 10वें भाव में, छठे भाव में, 11वें भाव में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली के अंदर सरकारी नौकरी का योग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपकी कुंडली के अंदर सूर्य छठे भाव में बैठा है, जिसकी वजह से ये बात कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बढ़ता है, सरकारी नौकरी का योग आपकी कुंडली में है। ओके, अब आपको ओके। दूसरी बात समझनी पड़ेगी कि क्यों प्रद्युमन जी, अगर मैं अभी अटेम्प्ट दूं तो क्या मेरा क्लियर हो जाएगा, या मुझे कब एग्जाम देना चाहिए, जब मेरे लिए मोस्ट फेवरेबल टाइम हो। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली 2026 के 9वें महीने के बाद जो आप एग्जाम देंगे, आपके क्लियर होने के चांसेस बाकी समय के अकॉर्डिंगली ज्यादा होंगे। मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, पर अगर आप भाग्य का भी साथ लेंगे तो आपको अपनी चीजों में बहुत अच्छा और बेहतर रिजल्ट मिल पाएगा। जी, गेटिंग द पॉइंट? कुंडली के अंदर थैंक चंद्रमा की युति अष्टम भाव में आती है। इसका एक विशेष ओके उपाय करना शुरू करें, शाम के समय पे चंद्रमा को जल देना शुरू करें। चंद्रमा ठीक होता है, चंद्रमा ठीक होता है तो लाइफ में ग्रोथ और स्टेबिलिटी देता है। ओके, थैंक यू। बताऊं गुरु जी की डेट ऑफ बर्थ? बोलो भैया। 23/10/2001। आपका नाम क्या है? अनित बंसल जी। नहीं, बंसल जी, कहाँ से? पानीपत हरियाणा। पानीपत हरियाणा। डेट ऑफ बर्थ फिर से रिपीट करना। 23/10/2001। 20/10/2001। टाइम? 7:15 PM। एक सेकेंड। 7:15 PM। 19:15 तेज। पानीपत।
सोनीपत सोनीपत। कुंडली के अकॉर्डिंगली बात करते हैं राहु के ऊपर, राइट। आपकी कुंडली के अंदर राहु बृहस्पति के साथ बैठा है, तो वो कहीं ना कहीं दो योग बनाता है। पहला योग बनाता है गुरु चंडाल दोष, जिसपे ज्यादा भरोसा करोगे वो भरोसा हमेशा तोड़ेगा। यही पहला हो रहा पॉइंट है। लो, जो मैंने बात बोली वो ठीक बिल्कुल है। राइट जी। ठीक है, अगली बात, जब मिथुन राशि की युति कुंडली के अंदर बढ़ जाती है और मिथुन राशि के अंदर राहु आ जाता है, साथ ही साथ बृहस्पति आ जाता है, और इस समय पे जहां पर राहु का गोचर दिखता है, तो वो आपके जीवन में तीन चीजें देगा। पहला, इस समय पे आपके एफर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। ठीक है जी। दूसरी बात, आपका सर में दर्द रखेगा। बिल्कुल ठीक है, राइट जी। ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बिल्कुल राइट जी, यही हो रहा ठीक है है। फिलहाल तो एट करंट। तीसरी चीज, ट्रेवल करने का मौका मिलेगा, माइट भी चांसेस कहीं पे घूमने जाने की ऑफर या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सभी लोगों से एक निवेदन करता हूं, जितनी जल्दी हो सकता है राहु अगर ठीक करना चाहते हो तो तीन जगह लिख लो। रणथंभौर, दूसरा खाटू श्याम, तीसरा मुंबई के अंदर सिद्धि विनायक। जिसके पास जोन सा मंदिर लगता है वहां पर जाके जरूर दर्शन करके आइए, क्योंकि ये तीनों के तीनों जगह राहु की गवर्निंग एनर्जी को स्टेबल और कंप्रेस और बढ़ाने का काम करते हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो आपके पास खाटू श्याम पड़ते तो आप जरूर जाके आना। वहां जाते आते जाते रहते हैं। ठीक है, खाटू श्याम जाइएगा, एक विशेष उपाय कीजिएगा, रात को सोते हुए एक नारियल अपने सर के पास रखकर सोइएगा, और उस नारियल को अगले दिन खाटू जी में जाकर के चढ़ा दीजिएगा। ठीक है जी। ओके, ये छोटी सी रेमेडी आप करो, डन। और जो आपने स्वर में दर्द बताया है उसके लिए? बहुत छोटा सा उपाय करो, अंधे लोगों को भोजन कराओ। अंधे लोग ठीक है। राइट, ब्लाइंड? ठीक है, जो बताया उसमें कोई डाउट? नहीं जी। डन है जी, ओम नमः ओम शिवाय जी। नमः शिवाय। चलिए, राहु पे बात कर रहे थे, अब बात करते हैं राहु आने वाली समय में 12 राशियों पर क्या इंपैक्ट देने वाला है। राहु का समय समझ गए, राहु क्या रिप्रेजेंट करता है, कैसे रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, उनके साथ साथ चीजों को और ज्यादा समझने की कोशिश करो। राहु जहां पर भी होता है वहां करोड़ इंपैक्ट देता है, मेरी बात को समझो। राहु कुंडली के अंदर जोन से भी खाने में है वहां पे करोड़ इंपैक्ट करता है। नमस्ते शिवाय, ओम नमः शिवाय जी। हेलो सर। ओम नमः शिवाय मैडम, बोलिए। हरिओम। ओम नमः शिवाय मैडम। सर मैंने लिया था आपसे एक बार स्लॉट, हाँ एक मैडम, बुकिंग बोलिए। करवाई थी। हम्म, हेलो, कोई दिक्कत नहीं है। ओम नमः शिवाय जी। चलिए फिर से शुरुआत करते हैं। कुंडली के अकॉर्डिंगली राहु के इंपैक्ट को समझने की कोशिश करो। अगर राहु किसी भी व्यक्ति की कुंडली में 12 खाने में फर्स्ट हाउस में है तो वो क्या रिजल्ट देगा, समझो इसको। जब राहु व्यक्ति की कुंडली के फर्स्ट हाउस में चला जाता है, पहला इंपैक्ट देता है, ऐसा व्यक्ति को दाढ़ी पसंद आती है, ऐसा व्यक्ति दाढ़ी बढ़ाने की कोशिश करता है, व्यक्ति को दाढ़ी चेहरे पे ज्यादा सूट करती है। परंतु अगर वो बहुत ज्यादा दाढ़ी रखता है और अपनी दाढ़ी को सेट नहीं रखता, उस व्यक्ति का वही राहु उसको नेगेटिव इंपैक्ट देगा। इसका मतलब किसी भी चीज के अंदर स्टेबिलिटी के रिजल्ट उसको नहीं मिलेंगे। जो भी काम वो करने की कोशिश करेगा उसमें प्रॉब्लम आने का योग बढ़ा देता है। राहु कुंडली के अकॉर्डिंगली जब दूसरे हाउस में चला जाता है, ऐसा व्यक्ति दिखाता है कि उसको लग्जरी कंफर्ट पसंद नहीं है, पर उसके भाग्य में यह बात पक्का होती है कि ऐसा व्यक्ति करोड़ रुपए के घर में रहता है। राहु दूसरे भाव के अंदर यही इंपैक्ट देता है कि व्यक्ति को करोड़ रुपए के घर के अंदर रहने का सुख देता है। ओम नमः शिवाय जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। ओम नमः शिवाय जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7/10/1981। एक मिनट रुकिए, 7/10/1981। हाँ जी। 11:45 AM। 11:45 हाँ जी। AM, प्लेस जलंधर, पंजाब। जलंधर। हाँ जी सर। क्वेश्चन बताइए। सर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, चलो पहले तो उसके लिए मैं ही बोल लेता हूँ मैडम, हाँ आपको जी, हाँ ज्यादा जी, ठीक रहेगा, कल हाँ नहीं जी, हाँ रहेगा। जी। कुंडली के अकॉर्डिंगली जो आपकी राशि बनती है वो बनती है वृश्चिक राशि, लगन की राशि। ओके जी। राशि बनती है मकर राशि। हाँ जी। ठीक है, तीन प्रकार के साइंस होते हैं। पहला साइन बोलते हैं सन साइन, जो आप वेस्टर्न कैलेंडर को फॉलो करते हो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली जहां पे सूर्य जिस राशि में बैठा होता है, जैसे आपकी कुंडली के अंदर सूर्य जो बैठा है वो कहीं ना कहीं कन्या राशि में बैठा है। ठीक है, ओके जी। तो आपके ऊपर कन्या राशि का इंपैक्ट भी रहेगा, पहला पॉइंट। ओके दूसरा जी। पॉइंट, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली केतु के साथ चंद्रमा की युति
जिस राशि में बनती है वो राशि है मकर राशि। मकर मतलब ऐसा व्यक्ति अपने आप को बहुत जगह पर एडजस्ट कर लेता है, पर कहीं ना कहीं चंद्र ग्रहण दोष बनने की वजह से ऐसे व्यक्ति के यहाँ पर तिल का निशान या कोई बर्थ मार्क या चोट का निशान देता है। Yes. ओके, मैंने जो बात बोली वो ठीक है गलत है? बिल्कुल ठीक है सर। है। अगली बात, केतु के साथ जब युति बनती है आपके चंद्रमा की, तो ये कहीं ना कहीं चंद्र ग्रहण दोष बनाता है और चंद्रमा नीच का कर देता है, जिसकी वजह से इमोशनली ब्रेकडाउन आता है, जिसकी वजह से डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आपकी लाइफ में फ्रॉड बनने का योग या फ्रॉड बढ़ाने का योग बढ़ा देता है। किसी को पैसे की मदद कर दोगे, पैसे उल्टे नहीं आएंगे, इसलिए पैसा किसी को मत देना। जो बात बोली समझ आई? हाँ जी। आगे चले। कुंडली के अंदर बुध की युति आपके 12वें भाव की युति बनती है। बात कर रहे थे राहु के ऊपर। आपकी कुंडली के अंदर जो राहु का इंपैक्ट है वो 9th हाउस के अंदर है। 9th हाउस में जब राहु आता है तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं उसके भाग्य से पैसे मिलने में दिक्कत देता है। राहु का सबसे अच्छा इंपैक्ट लड़कियों के लिए, जितने भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं सभी शेयर करना। इसके लिए एक बहुत खूबसूरत उपाय बताता हूं जो राहु का है, जो आप सब लोगों को कर लेना चाहिए और आपको बेशक उसमें फायदा मिलेगा। वो क्या उपाय है? अपने सर पर चंपिंग करनी चाहिए व्यक्ति को हमेशा, और वो भी कौन से तेल से? नारियल के तेल से। तो ओके। जितना ज्यादा ऐसा व्यक्ति नारियल के तेल को बालों में लगाता है, लड़के भी लगाए, उतना ज्यादा उस व्यक्ति का राहु बैलेंस रहता है। ठीक है? ठीक है जी। अपने गले के अंदर, क्योंकि ये हिस्सा गणेश जी का भी बदला गया था और ये गणेश जी के अलावा खाटू जी के अंदर भी सर का ही पूजन किया जाता है, हाँ राइट? जी। हाँ जी। इन दो ही चीजों का वहां पे पूजन किया जाता है। तो इसका मतलब राहु को बैलेंस करने का सबसे अच्छा यहाँ पे आप चांदी की चेन पहन लो, ठीक ओके। है? और लड़कियों को अपने गले के अंदर चांदी का या गोल्ड का स्टार पहनना चाहिए। जिन महिलाओं को ये लगता है कि उनका काम बहुत ज्यादा अटकता है, एग्जीक्यूशन में नहीं आ पा रहा है, प्रॉब्लमेटिक बार बार इश्यूज देता है, उनके लिए स्पेसिफिक रेमेडीज है। आपके भाई होंगे, आपके भाई जैसे मित्र होंगे, आपके सो कोल्ड जो जितने भी ज्यादा क्लोज लोग बनेंगे, किसी के साथ आपकी बहुत अच्छे टर्म्स कंडीशंस नहीं रहने वाले, क्योंकि मंगल के साथ राहु, और मंगल व्यक्ति की कुंडली के अंदर कर्क राशि के अंदर नीच का हो जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको भी देगा कि आपके गुस्से पे कंट्रोल नहीं देगा। जो बता रहा हूं समझ आया? बिल्कुल सर। ठीक है, तो इसके हिसाब से एक छोटा सा रेमेडी करो। पहला, हाँ जी। शनिवार के दिन घर के अंदर जो कटोरी है जिसका कोना टूट रहा है, जो मुड़ रही है, ठीक है, उस कटोरी को जाकर शनि मंदिर में 6:30 बजे के बाद उल्टा रखिए आओ। गेटिंग द ठीक है जी। पॉइंट? दूसरा, घर के अंदर जो चप्पलें आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, आपको लगता है मैंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर ली है, उन चप्पलों को मंदिर में जाकर के छोड़िए, उल्टा नंगे पैर आना। ठीक है जी। ठीक है जी, इन दो चीजों का ध्यान रखो। अपने गले में लक्ष्मी रुद्राक्ष धारण करो। ठीक है, लक्ष्मी रुद्राक्ष इसको बोलते हैं। ठीक सर है, मैंने ठीक है जी सर, मैंने ना ये गौरी शंकर रुद्राक्ष पहना हुआ है। बहुत अच्छी बात है। गौरी शंकर रुद्राक्ष दो कारण के वश पहना जाता है। पहला, गौरी शंकर, माँ गौरी और भगवान शिव को समर्पित ये रुद्राक्ष होता है। हाँ। हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप को स्टेबल करने और कराने के लिए पहना जाता है। गौरी शंकर वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट रुद्राक्ष में से एक रुद्राक्ष माना जाता है। गेटिंग द पॉइंट? आपके प्रेफरेंस की वजह से कुंडली के अंदर शनि की युति 11वें भाव की है, तो आपको लक्ष्मी रुद्राक्ष भी पहनना चाहिए, आपको बहुत अच्छे फायदा देगा। इसी के साथ डाल लें सर? बिल्कुल, इसके साथ आप पहन सकते हैं। और सर वो जो चप्पलों वाला उपाय है वो किस दिन शनिवार करना है? के दिन। शनिवार को। ठीक ठीक है, आज के लिए सारे लोग एक उपाय कर सको तो कर लेना। शाम के समय 1 आधे घंटे के बाद गौशाला में जाकर के चारा डोनेट जरूर कर कर आए, कम से कम 18 किलो या अपने वजन जितना, आपको फायदा देता है। ठीक है जी। ठीक है, डन है जी। ओम नमः शिवाय। ज्यादा जानकारी के लिए अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। ओम नमः। थैंक यू जी। ओम नमः शिवाय। चलिए नेक्स्ट चीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं। राहु कुंडली के अंदर जिस भी हाउस में होता है वहां पर हर चीज के इंपैक्ट को बढ़ा देता है। अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन के साथ किसी भी चीज की क्लैरिटी नहीं है, वो प्रॉब्लम देती है। अब बात करते हैं राहु सबसे अच्छा इंपैक्ट कौन से हाउस में देता है। राहु सबसे अच्छा इंपैक्ट देता है जब आपकी कुंडली के अंदर राहु चला जाए 11वें भाव में, अथा लक्ष्मी प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है जब राहु कुंडली के अंदर 11वें भाव में हो।
राहु जब कुंडली के 11वें भाव में होता है तो व्यक्ति के पास पैसा आता है, पैसा बचता है, पैसे से रिलेटेड लाइफ में ग्रोथ आती है। ओम नमः शिवाय जी। ओम हेलो नमः सर। शिवाय मैडम। जी जी जी। कोई ना, टेक्निकल इशू की वजह से कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कुछ लोगों को रिक्वेस्ट भेज देता हूँ, जो लोग एक्सेप्ट कर सके वो बात कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। सागर को भेजा है, सूरज को भेजा है, नीरज को भेजा है, अंकित को भेजा है। अंकित शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं। नमस्कार सर। राम राम प्रभु, क्या हाल है? बढ़िया सर। और कैसे हो आप? मैं बढ़िया। ओम सर नमः शिवाय सर। ओम नमः शिवाय। सर एक मिनट रुको, पहले हम भाई साहब की सुनना चाहेंगे। हाँ भाई साहब, सर दाढ़ी बहुत 15 अच्छी नौ लगी, सूट करिए तुम पे। सर 15 थैंक यू सर। 15/9/1993 सर। एक मिनट रुको, 15/9 9/1993 1993 फ्री सर। 1993। टाइम बताओ। सर 11:55 सर। 11:50। हाँ प्लीज जी सर। बताओ। करनाल घरोंडा सर। करनाल। हाँ जी करनाल घरोंडा सर। बताओ, कल तुम करनाल ही थे यार। सर मैं करनाल नहीं हूँ, मैं बाहर आ रहा हूँ सर। साइप्रस आया हूँ यूरोप। ओके, अब मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अभी इससे थोड़ी हाँ देर जी पहले सर। इस लाइव सेशन में मैंने बताया था कि जब हाँ व्यक्ति जी की सर। कुंडली के अंदर राहु लगन में होता है हाँ जी तो सर। वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन पैदा करता है। तो इस समय हाँ पे जी सर। आपकी कंडीशन एक सेल्फ आइसोलेशन मोड की होती है। गेटिंग द हाँ जी पॉइंट? सर। हाँ जी मैं सर। जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, समझ आ रहा है? सर समझ रहा सर, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है। राहु जब कुंडली के अकॉर्डिंगली लगन में आ जाता है तो व्यक्ति का दिमाग बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देता है, कोई भी काम हाँ जी करने की क्षमता को खराब करता है। आपकी कुंडली के अंदर इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपका राहु लगन में है, फर्स्ट हाउस में है। ठीक है। ओके सर। जिसकी वजह से आपके दिमाग के अंदर इस समय पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगी हर चीज को लेने में। अगर स्पेसिफिकली आप बात करते हो कि इसको कैसे ठीक करूं, सच बताऊं, बुरा मत मानियो, दाढ़ी कटवा ले। ठीक ठीक है। है जी। सारी सारी नहीं, छोटी छोटी कर ले, इतना साइज छोटी कर कर लो ले, सर। ओके छोटी ओके। कर ले, सेट कर ले, बालों को ऊपर रख। जो व्यक्ति अपने ठीक है बालों को ऐसे सर। नीचे रखता है हाँ जी उसको सर। दुर्भाग्य की निशानी माना जाता है, इसलिए बालों को हमेशा ठीक है सर। ऊपर रखना चाहिए। ओके कोशिश करो सुबह सर। जल्दी उठकर वॉक पे जाने की। ठीक आई है सर। रिपीट, कोशिश करो सुबह जल्दी उठकर वॉक पे जाने की, आपको वॉक फायदा पे जाने देता की। है। ठीक ओके है। सर। अगली चीज लिखो, क्योंकि आप अभी इंडिया में नहीं हो, बाहर हो, तो आराम से अपॉइंटमेंट लेकर बात भी कर लेना। हाँ दूसरी चीज जी बताता सर। हूँ, फिटकरी ले लेना और उसको अपने तकिए के पास रखकर सोना शुरू कर देना। ठीक है सर। ठीक है। ये चीज करने से आपकी लाइफ में एक अच्छी नींद भी आएगी और स्टेबिलिटी भी। कोई ठीक है स्पेसिफिक क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सर। मेरा यहाँ काम नहीं बन रहा सर। 1 मंथ हुआ आने को। कॉलेज स्टडी वीजे पे आया हूँ, स्टडी का भी काम नहीं बन रहा कॉलेज का। मैं तेरे को 1000% श्योरिटी के साथ दो चीजें बता देता हूँ, दाढ़ी कटवा ले, तेरे काम बन जाएंगे। ओके ठीक भाई। है। थैंक यू सर। ठीक है, परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि थैंक यू। कभी कभी ना अगर हम कुछ गलत कर रहे होते हैं ना तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है, इनडायरेक्टली ओके सर। डायरेक्टली। तो ठीक है आप ठीक। जब उससे बाहर निकलोगे ना, उस कैरेक्टर से बाहर हाँ जी सर। निकलोगे, तो वो ब्रेक डाउन हो गया। मैं ठीक है इतनी सर। देर से ये कह रहा हूँ, चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए, चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए, इनडायरेक्टली आपके हल्की है रख और सक आपका राहु के अंदर लगे। बिल्कुल हल्की हल्की कर रख सकते हैं सर। सकते हो, बिल्कुल ठीक हल्की है। रखो, फायदेमंद है। ठीक। राहु का इम्पैक्ट आपके ओके। जीवन में बहुत ज्यादा पड़ेगा, उस चीज को करने से बैलेंस हो जाओगे। ओम नमः शिवाय, ठीक है शुभ सर। रात्रि। ओके ठीक धन्यवाद है। सर। थैंक ओम नमः शिवाय। हाँ जी प्रभु जी, ओम नमः यू। शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय सर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोल। नमः सर शिवाय। सर मेरा लिखिए 30/12/1900। हेलो। हाँ तीस हाँ, बारह 30/12/1900। उन्नीस 1994 सर। वन नाइन 199 नाइन फोर सी। टाइम बताइए। 1:50 PM। एक 1:50 PM। 50 PM, 13:50। जगह जी। बताइए। राजस्थान, जोधपुर। राजस्थान जोधपुर। राजस्थान जोधपुर। क्या बात है भाई साहब, राजस्थान जोधपुर से हैं। जी सर। हमारी स्टडी वहीं हुई है। अरे वाह सर, क्या क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है। मैं आपके वहां पे जोधपुर के पास पढ़ता था, सिंघानिया, LK सिंघानिया एजुकेशन सेंटर जी जी होटल। जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने 9 साल उसी हॉस्टल में पढ़ाई करी है। वाह वाह सर, वाह, बहुत बढ़िया। बताओ, पूछना क्या है? पूछना है सर, आउट ऑफ इंडिया जाने का है प्लानिंग सर। मैंने 1-2 बार ट्राई किया है सर। सर वीजा नहीं आया। मेरी बात सुनो, आपको बोलने में दिक्कत आ रही है क्या? नहीं सर, मतलब मेरा थोड़ा इंटरनेट में इशू चल रहा है शायद। ठीक है, मैं आपको दोनों चीजें बताता हूँ, उसको समझने की कोशिश करो। अगर आपको ये लगता है कि आपको बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है
जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जी उस चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चांदी की जीबान लेना, चांदी की जबान। चांदी की जबान, बुधवार के दिन किसी भी काली माँ के मंदिर में जाकर के या शुक्रवार के दिन काली माता के मंदिर में जाकर के एक नारियल लेकर जाना, वो चढ़ा देना। आपको जो ये जी प्रॉब्लम सर। लगती है, अगर आपको बोलने में स्टेपिंग में प्रॉब्लम आती है, शब्द ढंग से नहीं बोल पाते, क्योंकि चंद्रमा आपका हाईली एक्टिवेटेड है, जिसका मतलब ये होता है कि आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा, हाथ उतना तेज नहीं चलेगा। जी जी बिल्कुल। गेटिंग द पॉइंट? आप सोचोगे बहुत ज्यादा पर उस चीज को उतनी जल्दी से लिख नहीं पाओगे, इसलिए ऐसे व्यक्ति को स्पेलिंग याद करने में भी प्रॉब्लम होती है, ढंग से चीजों को लिख नहीं पाता। गेटिंग द जी पॉइंट? जी जी सर। समझ पा रहे हो? अगली चीज, आपका क्वेश्चन ये है कि प्रद्युमन जी विदेश जाने का, पढ़ने का कोई योग है क्या? जी सर। है ना? आपकी कुंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से चंद्रमा जब अष्टम भाव में बृहस्पति के साथ चला गया, तो ये बात तो क्लियर है कि आपको फर्दर एजुकेशन में प्रॉब्लम देगा। जी सर। ठीक है, आपकी पढ़ाई उतने अच्छे नंबरों से नहीं हो पाएगी जितना आप मेहनत करोगे या आप जितना ज्यादा एफर्ट्स करोगे। ठीक है, इस चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से दो उपाय लिखो। पहला, जी अपने पास मरगज की मूर्ति अपने टेबल पे रखो, जिस ऑफिस में, जिस घर में टेबल पे बैठ के पढ़ाई करते हो। जी सर। अपने घर से मरकज। सेंटर में खड़े हो जाना, सेंटर से खड़े होकर के जो भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आ रही है, उस जी जगह सर। को चेक करना, उसमें से कोई भी एक जगह पकड़ लेना और वहां बैठ के पढ़ाई करना शुरू करना, आपको सिलेक्शन हो जाएगा आपके बाहर के अंदर। छोटा सा उपाय इसमें लिखो, अपने जी सर। गले में लक्ष्मी रुद्राक्ष पहनो, क्योंकि 11वें भाव में शनि की ऊर्जा है, इसलिए ना प्लानिंग बहुत अच्छी है, एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं देता। जी 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 नीचे दिए नंबर पे कॉल करके अपने लक्ष्मी रुद्राक्ष मंगा भी लेना। जी सर बिल्कुल। सूर्य के साथ बुध की युति, बुध आदित्य राजयोग बनता है, जहां पे भी जाओगे बहुत अच्छा नाम कमाओगे। जी ठीक सर। है, पर कहीं ना कहीं मंगल कुंडली के अंदर नीच का है। एक उपाय लिखो, हमेशा आपके साथ प्रॉब्लम क्या, आप 99 पे जाके आउट हो हाँ जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। यस ठीक है, यस। इस चीज की रेमेडी लिखो। जी हनुमान सर। जी के मंदिर में, अभी बड़ा हनुमान मंदिर वो है ना, बड़े हनुमान जी के दिन चल रहे हैं 5, जी जी अभी ना दूसरा मंगलवार आएगा, जी एक सर। नारियल लेना, नारियल 7 बार क्लॉक वाइज सर से घुमाना, हम्म। उसके ऊपर मिडल फिंगर, जो अपनी मिडिल फिंगर होती है, जी मिडिल सर। फिंगर से लेकर के हाइट का धागा बांध लेना, उस पे बांध सर कैसे? लेना, मिडल अच्छा। फिंगर से हाथ से हाँ। लेकर के पूरा धागा, राइट, उसके ऊपर बांध देना, जी नारियल के ऊपर। जी सर। ठीक है, और हनुमान जी के मंदिर में उसको चढ़ा देना। बिल्कुल ये सर। उपाय सब लोग कर सकते हैं, फायदेमंद ओके चीज है, फायदा देता है। जो बताया क्लियर होगा? बिल्कुल सर डन। बिल्कुल। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय सर। ओम नमः शिवाय। हाँ जी प्रभु, ओम नमः शिवाय बोलिए। हेलो, हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं? हेलो। नहीं बोल रहे सर, ना आप हमें देख पा रहे हो ना हम आपको देख पा रहे हैं, कैसे बात बनेगी? कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे सेशन को कंटिन्यू रखते हैं और लोगों से बातचीत शुरू करते हैं। आप इसमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। अब सुनो, हम लोग बात कर रहे थे राहु के ऊपर। राहु जब कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस में होता है तो क्या व्यक्ति का कैरेक्टर बना देगा? कहीं ना कहीं व्यक्ति के चेहरे पे दाढ़ी ज्यादा कर देगा, गवर्निंग एनर्जी उसकी मजबूत कर देगा। वो जो भी काम करने की कोशिश करेगा, उसको लगेगा कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसको लगेगा कि उसको काम करने में प्रॉब्लम आ रही है, पर उसका काम अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसकी व्यक्ति कुंडली के अंदर राहु गवर्निंग ऊर्जा है। राहु जब आपके लगन में आता है, आपको बहुत क्रिएटिव बनाता है, आपका दिमाग क्रिएटिविटी की तरफ ज्यादा भागता है। राहु नेगेटिव है तो मीठा मीठा सर में दर्द दे देता है। ओके, ये राहु का कैरेक्टर है। राहु जब कुंडली के अंदर सेकंड हाउस में, तो करोड़ रुपए का घर देता है, इसको कोई दुनिया की ताकतवाद मना नहीं कर सकती। आप जिस भी घर में रहोगे उसकी वैल्यू करोड़ रुपए हो जाएगी या होगी, आपको देता है, आपके नाम पे नहीं देता, उस घर में रहने का सुख देता है। आप ऐसे समझो कि किसी लड़की की शादी हुई, किसी लड़की की शादी होने का, जो एक ऐसे परिवार में चलेगी जो लोगों को कहने में तो बहुत बड़ा परिवार है, पर उस लड़की के पास कुछ भी फ्रीडम नहीं है काम करने की। ना वो अपनी मर्जी से घर से बाहर जा सकती है कहीं घूमने के लिए, ना उसको कोई प्रेफरेंस मिल रही कि तू कुछ जाकर काम कर ले, तुझे इतना बढ़िया घर दे दिया, तुझे इतनी बड़ी गाड़ी दे दी, तू यहाँ पे रह ले, तू सुख भोग ले। गेटिंग द पॉइंट? ये चीज है। चलिए, एक इनका भी आ ही रहा है बार बार मैसेज, लेट मी कनेक्ट विद। ये चीज इसकी वजह से होती है। तीसरी चीज समझो, राहु जब कुंडली के अंदर तीसरे भाव में होता है, तो शेयर मार्केट में व्यक्ति का पैसा हेलो 1000% लगवाना। पंडित जी, राम राम। और राम राम जी, राम राम, वेरी गुड हाँ जी मॉर्निंग। पंडित जी, मैंने पूछना मैडम था मेरे ब्रदर थोड़ा की। पीछे होकर बोलो, आवाज कान में फट रही है, थोड़ा सा फोन पीछे।
कीप मैंने डिस्टेंस। अपने ब्रदर का पूछना था। मोहित मल्होत्रा है। मैडम डेट ऑफ बर्थ बोल लो। 8 जनवरी 1988। 8 जनवरी 1988। 88। टाइम बोलो। 4:47 आराम नहीं से बोलो मैडम। 3:47। मैडम आराम से बोलो, मैं फोन नहीं काट रहा, आराम से बोलो। 3 बज के 3:47 47। ठीक है, शाम का सुबह का? सुबह का AM। अर्ली पीजीआई मॉर्निंग। में हुआ था। अर्ली हाँ मॉर्निंग। जी, हाँ जी। मैडम पीजीआई अंबाला, रोहतक, चंडीगढ़ कहाँ हुआ था? पीजीआई में, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में। बोलिए प्रभु, क्या पूछना चाह रहे हैं? पंडित जी, ये पूछना है, इसकी मैरिज लाइफ सक्सेस नहीं हो रही। 5-6 साल हो गए शादी को। जब देखो हर महीने वो लड़के चल जाती है। पूजा नरूला उसका नाम है। नहीं, कहने का मतलब ये है कि भाई की शादी हो चुकी है, हाँ मैरिज जी, लाइफ में स्टेबिलिटी हाँ नहीं है, बार बार जी, लड़की अपने घर चली हाँ जाती जी। है। एक बेटी है 5 साल की। अब 5 साल आएगी या की? नहीं आएगी? नहीं मैडम, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन पहले मैं पूछूंगा। ठीक है, मतलब 5 साल की बेटी भी है, हाँ जी। उसके जाने का कारण आप लोगों ने पता किया कि क्यों जा रही है बार बार? बस झगड़ा करती है, हिस्सा मांगती है हमसे। मतलब वो मेरे भाई से झगड़ा करती रहती है हर टाइम। लव मैरिज है इनकी। चलो, आपकी कुंडली के, बच्चे की कुंडली, भाई की कुंडली के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन ये है कि इसकी मैरिज लाइफ स्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी, हाँ जी। राइट? देखो मैडम, कुंडली के अकॉर्डिंगली 2024 के 11वें महीने के बाद, आई हाँ रिपीट, जी। 2024 के 11वें महीने के बाद से प्रॉब्लम बढ़ जाती है ज्यादा। अच्छा जी। ठीक है, फरवरी के अंदर भी वो प्रॉब्लम करता है, उसके अंदर एक पीरियड जाता है, फिर अब शनि का पीरियड एक्टिवेटेड है, विच मीन्स चंद्रमा में बुध, बुध के अंदर शनि। अच्छा जी। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति के पर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बढ़ाने का काम ज्यादा करता है। जब शनि का फेस एक्टिवेटेड है, शनि के अंदर जब राहु आएगा, मतलब 8 तारीख 6ठा महीना 2025, फैमिली में प्रॉब्लम बढ़ाने का काम करता है। इसलिए उन दोनों को बिठा करके आराम से उसकी काउंसलिंग कराओ और उनसे बातचीत करो कि प्रॉब्लम क्या है, रहना है नहीं रहना, वो उन दोनों का डिसीजन है। तो उन दोनों की कुंडली अगर होगी तो ज्यादा अच्छी तरीके से गाइड कर पाऊंगा कि उन दोनों कुंडली के अकॉर्डिंगली आपको क्या डिसीजन उठाना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ठीक है, अब आ जाओ भाई, राहु हम लोग बात कर रहे थे, तीसरे भाव में होता है तो क्या होता है? राहु जब तीसरे भाव में होता है तो व्यक्ति की पैसे की रिस्क कैपेसिटी को बढ़ा देता है। ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट में पैसा डालने में बिल्कुल घबराता नहीं है। एक और व्यक्ति बार बार रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मैंने कहा उनको भी ज्वाइन करवा लिया जाता है तो अच्छा है। कुंडली बनवानी है, कुंडली दिखानी है, कुंडली बनवाने के लिए 501 रुपए, कुंडली दिखाने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके अपने रेट ले सकते हो। 2100, 3100, 5100, 7100, 11,000, जो तुम्हें ठीक लगे वो कर सकते हो। हाँ जी, ओम नमः शिवाय, गुड मॉर्निंग। Hello. हाँ, Yeah, hello, sir. Just wait, sir. Just camera मेरा थोड़ा उल्टा है actually. Hello, sir. Good evening, sir. मैडम वेरी गुड इवनिंग मैडम, बताइए। Yeah. हाँ, मेरा नाम कंवल कलसी है और 29/3/90 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। 29/3/90। यस, टाइम आगरा में पैदा हुई थी मैं। मैडम, टाइम, समय समय हाँ सर, सुबह सुबह 9:30 बजे। सुबह 9:30 बजे। लैंडिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपके आगरा के हैं? हाँ जी ठीक है मैडम, प्रश्न क्या पूछना चाह रहे हैं? सर, मैं अपनी जॉब के लिए पूछना चाहती हूँ। मैं सक्सेसफुल कब होंगी? मैं एडमिशन काउंसलर हूँ और अभी मैं एक फ्लैट में रहती हूँ और मैं चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड जो है वो नेवी से रिटायर्ड हुए हैं, ओके, मैं मैरिड हूँ हाँ अच्छी बात है। और मेरी बेटी है एक। एज एम नाउ आई एम एडमिशन काउंसलर। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, मुझे बड़ा सा घर चाहिए और इवन आई वांट टू एक्चुअली सक्सेसफुल कब होंगी? मैं क्या कर सकती हूँ आगे, आप मुझे बताएंगे थोड़ा? डन मैडम, अभी बताता हूँ, आराम से सुनो। ठीक है, चलिए, मैं, मुझे लगता है ऐसे कुंडली लेना ज्यादा अच्छा है जिससे उस व्यक्ति का क्वेश्चन ले लो और मैं जवाब दे दूं। देखो मैडम, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली जो आपकी राशि बनती है वो मेष राशि बनती है। अब जो आने वाला समय है, आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट देता है। इस समय पे आपको लॉटरी सट्टाबाजी से अवॉइड करना चाहिए। शेयर मार्केट के अंदर आप पैसा डाल सकते हैं, दैट इज अ न्यूट्रल, आप उसके अंदर से फायदा कमा सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपका क्वेश्चन आता है कि प्रद्युमन जी, मेरे लाइफ में नौकरी से रिलेटेड प्रॉफिटेबल चांसेस कब हैं, या मुझे नौकरी में कब बढ़ावा मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, उसमें ग्रोथ कब मिलेगी? जब भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर 11वें भाव में सूर्य के साथ बुध की युति बन जाए,
जब भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर राहु के साथ युति एक्टिवेट हो जाए 9th हाउस में, तो व्यक्ति को बड़ा घर मिलने में प्रॉब्लम देता है। ठीक है, पहली बात, कुंडली में बुध आदित्य राजयोग बना कुंडली के 11वें भाव में, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका मतलब आप जहां पर भी काम करोगे, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में ही काम करोगे, आपको बार बार शिफ्ट या चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राहु के साथ मंगल की युति गुस्से पे कंट्रोल नहीं, बिना बात की हाइपर आवाज व्यक्ति की हो जाना स्वाभाविक मानी जाती है। राहु के अंदर जब भी युति बन जाती है कहीं ना कहीं मंगल के, तो कहीं ना कहीं मंगल से जुड़ा हुआ, मंगल मतलब भूमि से जुड़ा हुआ दोष आपकी कुंडली में लगता है। तो आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको ग्रोथ नहीं मिलती, स्पेसिफिकली घर या गाड़ी से रिलेटेड। आपको ना ही अपने नाम पर घर लेना चाहिए, ना ही अपने नाम पर गाड़ी लेनी चाहिए। आप अपने पति के नाम पे ले सकते हैं आफ्टर एनालिसिस ऑफ हिज हॉरोस्कोप। ठीक है, अगली चीज, कुंडली के अंदर राहु के साथ शनि की युति बनती है कुंडली के भाग्य स्थान पे, जहां पे पितृ दोष बनता है। जब भी राहु की युति भाग्य स्थान पे बनती है तो वो 3rd हाउस में देखता है। 3rd हाउस कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है, आपका पैसा खराब करवा देता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई फ्लैट बुक कर लिया तो उसके अंदर आप पोजेशन नहीं दे पाए, तमाम ऐसी प्रॉब्लम्स वो दे सकता है। इस चीज की रेमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करते हैं, बहुत सुंदर रेमेडी आपको बताता हूं जो आपको कर लेनी चाहिए। लगातार 7 महीने की आखिरी तारीख कोई भी ले लेना, 30 ले लो या 31 ले लो, आपको गंगा स्नान करना चाहिए। ये राहु का बहुत खूबसूरत उपाय है, अगर आप करते हैं आपको फायदा मिलता है। ठीक है, चलिए मास्टर जी से बात करते हैं हम। ठीक है, हाँ जी, ओम नमः शिवाय, वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री महाकाल गुरुजी। ओम नमः शिवाय जी, जय श्री महाकाल। बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 अप्रैल 1986। 21 अप्रैल 1986। टाइम प्रश्न बोलिए। 6 AM 6 AM J&K राजौरी, जम्मू कश्मीर। जी सर। प्रश्न बोलिए। सर कुछ हेल्थ इश्यूज हैं और मुझे अपना घर लेना था, वो कुछ मतलब हो नहीं रहा। मैं गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ, कुछ मतलब कि जो भी काम का सोचते हैं वो मतलब होता नहीं है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली आपकी राशि क्या है। आपकी राशि सिंह है। सिंह राशि के ऊपर अभी 7.5 शुरू हुई है, तो 2 चीजों का ध्यान रखिएगा। जॉब से रिलेटेड बिना बात की कोई प्रॉब्लम भी दे सकता है। ठीक है, जिस चीज में आपका रोल ना हो आपको वहां पे इनरोल करा दे। कोई भी साइन करने से पहले अपने पेपर्स को थॉरली चेक और पढ़ना शुरू करना। ओके, दूसरी बात, कुंडली के अंदर प्रॉपर्टी मंगल देता है। ठीक है, क्या इस साल मंगल की प्रॉपर्टी का योग बनता है? तो जवाब है नहीं बनता। आपको इस साल प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली 2026 के अप्रैल महीने के बाद प्रॉपर्टी का योग एक्टिवेट होता है, 2027 के 11वें महीने तक चलता है। इसका मतलब मुबारकबाद इस बात की है कि आपको अगले साल घर बनाने का योग बनता है। आप अगले साल घर बना सकते हो, आपके लिए फेवरेबल है। ठीक है, अगली चीज, राहु के साथ शुक्र की युति, शुक्र के साथ सूर्य की युति और केतु की युति 7th भाव में दाम्पत्य सुख खराब कर देती है। पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर बिना बात की थोड़ी ऑब्स्टिकल्स या इश्यूज भी दे सकती है। तो जो बात मैं कह रहा हूं क्या वो ठीक है? 100%। ठीक है, तो इस चीज को ठीक करो। जी एक लाल रंग का रुमाल लो, उसके अंदर आप भर दो हरे रंग की सौंफ। जी। ठीक है, हाँ और उसको अपने तकिए के नीचे रख लो। हाँ जी बुधवार को जी ये उपाय करना शुरू करो। जिस बेड पे आप लोग सोते हो वहां पे रख दो उसको। बाकी जी। जानकारी अपॉइंटमेंट के अंदर लेकर के बात कर लीजिएगा, उसके अंदर आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू। ओम नमः शिवाय मैडम। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, अगली चीज समझो। राहु कुंडली के अंदर 4थे भाव में क्या इंपैक्ट देता है? जिसका भी व्यक्ति का राहु कुंडली में 4th हाउस में है, उस व्यक्ति के लाइफ के अंदर इनर डिस्टर्बेंस देता है, मानसिक रूप से हरारत, थकावट देता है। पर कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति में योग्यता देता है खुद के पैसों का घर बनाने की, और ऐसा व्यक्ति खुद के पैसों का घर बनाता है, उसको फायदा और लाभ मिलता है। राहु कुंडली के अंदर 5th भाव में देता है, तो एक व्यक्ति से ज्यादा फिजिकल रिलेशन या अटैचमेंट देता है।
आई रिपीट, जब राहु व्यक्ति की कुंडली के अंदर पंचम भाव में आता है तो व्यक्ति के लाइफ में एक व्यक्ति से ज्यादा फिजिकल रिलेशन और मेंटल अटैचमेंट देता है, चाहे शादीशुदा हो चाहे शादीशुदा ना हो। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का माइंड ऑब्वियसली उस चीज में, उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। राहु कुंडली के अंदर जब पंचम भाव की युति बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा डिजायर वाला हो जाता है, अपनी चीजों को पाने के लिए कुछ भी करने की कोशिश करता है, पर अपने लोगों को दुखी कर जाता है बिना बात की ऑब्स्टिकल्स और बिना बात की प्रॉब्लम राहु व्यक्ति के जीवन में यहां से लेकर आता है। राहु के गुड इंपैक्ट ये होते हैं कि जब राहु कुंडली के अंदर पंचम भाव की युति बना ले तो ऐसे व्यक्ति का कोई दुश्मन नहीं हो सकता, इस व्यक्ति के दोस्त ही दुश्मन बन जाते हैं, उसको दुश्मनों की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, ऐसे व्यक्ति का बेड़ा गर्क उसके दोस्त ही कर देते हैं, किसी और की जरूरत नहीं होती। राहु कुंडली के अंदर जब छठे भाव की युति बनाता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के पर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम लेकर आता है, मैरिज लाइफ में इश्यूज देता है। राहु जब कुंडली के अंदर 7th हाउस में देता है तो ऐसे व्यक्ति का डीप इंटरेस्ट होता है एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी को समझने में, सीखने के अंदर। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं एक दूसरे की पार्टनर के बीच में बातचीत को लोगों से शेयर करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको खुद को जवाब नहीं आते तो लोगों से जवाब मांगते हैं, यार मैं इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए क्या करूं, या कोई मेरी मदद कर दो, कोई मुझे गाइड कर दो। तो तमाम ऐसी चीजें व्यक्ति की लाइफ में होते हुए दिखती हैं। जब राहु कुंडली के अंदर 8th हाउस की युति बनाते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का डीप इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिज्म में पैदा कर देता है। व्यक्ति बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। राहु केतु दूसरे भाव और अष्टम भाव की युति बना ले, कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति करोड़ों रुपए शेयर मार्केट में गवा देता है। एक व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ आ रही है बार बार 3/3/1993, पूछना क्या चाह रहे हैं मैडम, सवाल भी लिख दोगे तो जवाब भी दे दूंगा। राहु कुंडली के अकॉर्डिंगली 9वें भाव की युति, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है इस आदमी में, हर चीज के बारे में पूछना, क्या करना है, क्यों करना है, कहाँ जा रहे हो, मुझे बता के जाओ, मुझे पूछ के जाओ, खाना खा लिया नहीं खा लिया, तमाम ऐसी सारी चीजें राहु कुंडली के अंदर 9th हाउस में गवर्न करने वाले व्यक्तियों को ज्यादा देता है। राहु कुंडली के अंदर 10th हाउस में सिंपल सी बात है, करोड़ रुपए की बात है, करोड़ों रुपए कमाता है, करोड़ों रुपए कमाने के मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के साधन व्यक्ति के जीवन में देता है। राहु का ये जो समय चलने वाला है ना, जो 18 महीने के बाद आया, 18 समय के बाद आया, तो ये आपके जीवन के अंदर इतनी ज्यादा ग्रोथ देगा, इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी देगा कि आपको खुद को बहुत ज्यादा फायदा फाइनेंशियल ग्रोथ में मिलता है। आपकी लाइफ के अंदर पैसा बढ़ता है, आपकी लाइफ के अंदर ग्रोथ बढ़ती है। अगर हम बात करते हैं कि इस समय पर अगर कोई रुद्राक्ष हमें पहनना चाहिए तो आपको पहनना चाहिए त्रिदृष्टि रुद्राक्ष। आई रिपीट, इस समय पे आपको अपने गले के अंदर त्रिदृष्टि रुद्राक्ष पहनना चाहिए, लक्ष्मी रुद्राक्ष पहनो, ये दोनों वरदान का काम करेंगे, आपको लाभ मिलता है। राहु कुंडली के अंदर 10वें भाव में अपने काम को खत्म करे बिना कोई काम ना छोड़ने की टेंडेंसी, बहुत ज्यादा पैसा कमाना, बहुत ज्यादा ग्रोथ करना। राहु कुंडली के 11वें भाव में मेटेरियलिस्टिक गेन को मतलब आप ऐसे समझो कि ऐसे व्यक्ति को गाड़ियों का बहुत शौक होगा, बड़े बड़े घरों का बहुत शौक होगा, पैसा कमाने का बहुत ज्यादा शौक होगा, पैसा ही बहुत ज्यादा व्यक्ति को पसंद होता है। राहु कुंडली के अंदर 12वें भाव में जब चला जाता है, स्पिरिचुअलिज्म ही हाईली इंटेंट फिगर बनाता है। व्यक्ति को धर्म कर्म में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा होता है, व्यक्ति को अपना पैसा धर्म में लगाना बहुत पसंद होता है। और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर राहु की युति जब 12वें भाव में चली जाती है तो उसके बच्चे को वो पैसा देना पसंद नहीं करेगा, मतलब वो सारा पैसा चैरिटी में डाल देगा। ये व्यक्ति की कुंडली के अंदर होता है। तमाम हमने इन चीजों पे बात करी, बाकी जानकारी इस 1 घंटे के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस करने के बाद ये जाना कि इसके बाद 10 मिनट का फिर से एक लाइव सेशन करते हैं, जिसके अंदर आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो और भी शेयर करते हैं। आप लोगों से निवेदन है, जो लोग अपॉइंटमेंट लेकर बात करना चाहते हैं तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन, नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करें, थोड़े से पेशेंस के साथ रखें, क्योंकि अगर आपको अपॉइंटमेंट पे बात करनी है तो मेरा भी कर्तव्य होता है कि मैं आपको ना आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट आराम से दूं, आपसे मैं बात करूं, आप मेरी बात सुनो और मैं आपकी बात सुनूं, उससे बहुत अच्छी एक रिश्ता बनता है और आपकी चीजों में आपको रिजल्ट मिलता है। आशा करता हूं कि ये लाइव सेशन में आपने कुछ ना कुछ तो बेहद खूबसूरत सीखा ही होगा। अब अगले लाइव सेशन में अगली बार मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।